अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए सूरज ग्रहण यानी कि रात के 12:30 बजे मैंने है ना शूट करी हूँ। थोड़ा सा व्लॉग है, बस थोड़ा ही सा। तो चलिए ये दूसरे दिन मॉर्निंग का व्लॉग है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फहीम सुल्ताना व्लॉग। और जितना भी सौदा है वो मैं अलग से निकाल दूँगी। निकाल के है ना डब्बे, जितने भी सारे डब्बे हैं वो सारे वॉश कर लूँगी। यहाँ पर देखिए का है खाना और सालन पक चुका है। और यहाँ देखिए कुछ माश की दाल है, ये भी निकालूंगी। जो सौदा है वो नहीं मंगाऊंगी, जो हो चुका है वो मंगा लूँगी इंशाल्लाह। पहले बर्तन धो के रख दूँगी क्योंकि धूप अच्छी निकल के है। और मेरे को क्या हुआ बोले तो और गाइस बताना किसको किसको मिर्ची से एलर्जी है, यानी कि मिर्ची हो गई। तो मैं मिर्ची जार में निकाली थी। यहाँ देखिए मैंने जार में मिर्ची निकाली। इतनी ढांस मुझे मिर्ची नहीं बनती, इतनी ढांस, इतने छिकाएँ मेरे को, इतने छिकाएँ, छिक छिके मेरी आवाज़ ही चेंज हो गई। आँख में से पानी निकल गया और दर्द बोल नहीं सकते, इतने जल रही नाक मेरी, अब बोलने भी नहीं आ रहा। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने कितने छींक मारी होंगी। और यहाँ देखिए मूंग की दाल भी थोड़ी सी बच गई, उसको भी मैं एक बॉल में निकाल लूँगी। यहाँ देखिए मेरे पास ये 2 ही दाल है घर में, और चने की दाल थी तो उसको भी मैंने ना दूसरे कंटेनर में निकाल दी हूँ। बाकी के दूसरे जो भी दाल वगैरह है, ये देखिए इस तरह मैं इसको कांच के जार में डाल दी हूँ चने की दाल। और ये 2 दाल थोड़ी थोड़ी थी तो मैं इसको है ना बॉल में निकाल दी यहाँ पर। अब इन लोगों को साइड में रख देती हूँ, नहीं तो अगर पानी गिरा तो फिर दाल वगैरह भी ख़राब हो जाती। बहुत सारे छींका है मेरे को, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी बैठ गई। मतलब आँख में से भी पानी जा रहे, आँख में से भी आंसू जा रहे मेरे, बात करने को भी नहीं आ, इतने छींक मार के वैसा हो गई मेरी एकदम तबीयत। और आप लोग भी बोलना किसको एलर्जी है मिर्ची से, यानी कि मिर्ची डालो या निकालो। जो छींक आते ना मेरे को ना, भाई शूट करने के लिए स्टार्ट करी, रुक रही नहीं, छींक आते जा जाते थे नहीं, पहले पूरे छींक लेते हो एक साथ, उसके बाद ही स्टार्ट करती। और कौन कौन ऐसा करते हैं, यानी कि कप वगैरह जो भी होते हैं ना, पुराने कप के जो डंडी वगैरह टूट जाते तो दाल में या शक्कर में रख लेते। मैं तो ऐसे ही रख लेती हूँ। देखो ये कौन सी दाल की थी, मसूर की दाल की थी शायद। मसूर की दाल में, चने की दाल में, तुअर की दाल में या तो रवे में है ना, मैं ऐसा ऐड कर लेती हूँ। ये देसी जुगाड़ अच्छी है, अंदर से देखिए एकदम तड़की भी नहीं है और फटी फटी भी नहीं है, सिर्फ इसकी है ना डंडी वगैरह टूटी हुई है। तो मैं इसको यूज़ कर ली। चाहे तो अपन है ना छोटे स्टील के ग्लासेस वगैरह भी आते, लेकिन मैं वो ख़रीदी भी नहीं, मेरे को मालूम भी नहीं, मैं दूसरों के पास देखी। तो मैं क्या करती हूँ, यही कप के जो हैंडल्स टूट जाते हैं ना उसको यूज़ करती हूँ। देखिए एकदम से अच्छी है, ना तड़की ना इसका कोर टूटाने कुछ भी नहीं। तो इसको मैं है ना एज ए माप, यानी कि शक्कर हो गई, शक्कर में से डाल लेना, ये कर लेना। आटे वगैरह को, आटे को तो है ना स्पून है तो मैं ऐसा यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए मेजरमेंट कप्स। तो ये है, इतने सारे धोना है मेरे को। थोड़ा रिलैक्स करती हूँ क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा जल रही मेरी नाक। ये वॉश करने के टाइम पे मिलती हूँ आपसे। और आप लोग भी बताना कि आप लोग भी ऐसा ग्रॉसरी एंड पर है जब पूरा धोते या नहीं। हर कोई धोता, मैं बाज़ वक्त क्या करती हूँ, जो आइटम हो जाता है ना वो आइटम को जब भी धो के रख लेती हूँ, फिर उसमें फिल कर लेती थी। अब बहुत दिन भी हो गया था कि पूरा नहीं धो के किचन के पूरे बड़े बर्तन, क्योंकि एक साथ मैं मंगाती हूँ ग्रॉसरी, 2 मंथ की या 1 मंथ की मंगा के एक साथ फिल करके रख लेती ना, तो मुझे धोने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक साथ पूरे ख़त्म हो तो एक साथ पूरे वॉश करके रख लेती, फिर उसके बाद मंगाने के बाद पूरा डाल के रख लेती। यहाँ देखिए कल परसों है ना घी हो गया तो मैं घी का बॉक्स भी धो के रख दी थी। अब जब घी आए तो इसमें घी भी ऐड कर लेंगे। और ज़्यादातर मेरे पास कांच के शीशे हैं, उसमें भी मैं ना फिल करके रखती हूँ। और थोड़ा बहुत इसमें से भी निकालना है मेरे को। पहले ये काम होने के बाद यहाँ के आइटम्स क्लीन करती हूँ, धोती हूँ। ये देखिए सब में थोड़ा थोड़ा आइटम है। ये देखिए काली मिर्ची का पाउडर, सब थोड़ा कुछ है, इसमें से भी मैं है ना निकाल के वॉश कर लेती हूँ। यहाँ देखिए कौन सा मसाला था कि हो गया। इसी तरह इसमें से भी थोड़े बहुत निकाल देती हूँ मैं, निकाल के ये भी वॉश करती हूँ। तो चलिए, और सारे स्टील के डब्बे में ये सेट रखती हूँ, यानी कि बैक साइड। यहाँ देखिए ये एक सेल्फ में पूरे स्टील के आते हैं। अभी इसमें बेसन है थोड़ा, हाफ इतना बेसन है, लेकिन पूरे कंटेनर सूखने के बाद मैं इसको खाली करके धोती हूँ और ये कवर भी चेंज कर देती हूँ। ये देखिए जो लेफ़्ट साइड मेरे बैक साइड रहता है ना किचन के एकदम पीछे साइड में रखती हूँ मैं स्टील के बर्तन, क्योंकि है ना ये सीमेंट वाला है। यानी कि देखिए पेपर रखती हूँ, कवर रखती हूँ मैं इसके नीचे। ये सीमेंट का है तो थोड़ा मजबूत है, इसको भी क्लीन करती हूँ। ये देखिए डब्बा निकालने करने से पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। ये देखिए मार्क्स आ गए इसके ऊपर, ये पूरा क्लीन करती हूँ मैं। और क्या बोलते हैं, हाँ ये सीमेंट का है, ये वाला पीस सीमेंट का ये है शेल्फ़, तो इसमें है ना वज़न हैवी चीज़ें रखती हूँ। और ये है ना सिर्फ उसके है, यानी कि प्लाईवुड का है, इसलिए इसमें हैवी वाला नहीं रखती हूँ। चुप लाइट आधा किलो की या लाइट सामान लाइट रहता है ना, ये देखिए मसाले वगैरह ऐसे ही कुछ रख लेती हूँ इसमें। ये हैवी आइटम्स, हैवी जो बर्तन रहते हैं ना वो बैक साइड इसमें रखती हूँ। मेरे को डर होता है इसमें रखे तो कान टूट जाता कि कान गिरता, लेकिन नहीं टूटता, मजबूत है, लेकिन फिर भी मेरे को डर है।
तो चलिए वॉश कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने शक्कर और पत्ती का भी कंटेनर्स खाली कर दी, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी है, ये भी मंगा लूँगी तो फुल कर लूँगी। यहाँ देखिए शक्कर इतनी है, पत्ती इतनी है, पत्ती चाय पत्ती इसी के साथ चाय पत्ती का भी कंटेनर्स अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। देखिए, और थोड़े बहुत कांच के बर्तन भी है, वो भी वॉश कर दूँगी। ये देखिए, तो यहाँ देखिए मैंने है ना लॉन्ड्री भी लगा दी थी। यहाँ पर देखिए धूप माशाल्लाह से बहुत अच्छी निकली। ये है देखिए, यहाँ पर मेरे घर से मैंने कल के वीडियो में, कल के व्लॉग में मैंने बताया था ना कि गोलकुंड, ये भुवनगिर का फोर्ट यानी कि पहाड़ भुवनगिर का किला, ये देखिए बिल्कुल हमारे घर में से, मेरे आंगन में से दिखता है एकदम सामने। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। यहाँ देखिए मैंने 2 से 2 ट्रिप वगैरह कपड़े धो के निकाले थे। सूरज भी देखिए इतना तेज़, इतना शाइनिंग वाला था। रात में भी है ना सोलार एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण था। और सुबह में देखिए इतना मौसम इतना अच्छा था, इतनी तेज़ धूप थी। और उसके बाद मैंने खाना खाई, थोड़ी देर आराम करी। और यहाँ देखिए 3:45 हो रहे थे। मैंने किचन की तरफ गई नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, छींक के आवाज़ भी बहुत बैठ गई थी। आंसुआँ जा के है ना तारक हलक नाक पूरा बहुत जल रहा था। फिर हस्बैंड आए, खाना वाना खाने के बाद हस्बैंड बोले ये क्या पूरी दुकान लगा के रखे है बर्तनों की, बच्चे आए तक धो दो। बोल तो फिर ठीक है बोल के मैं कपड़े वगैरह डाल के बाहर। अभी भी देखो मेरी आवाज़ वॉइस ओवर कर रही थी, भी मेरी आवाज़ है ना साफ़ नहीं है, क्लियर नहीं है। यहाँ देखिए मैंने है ना अपने बर्तन वगैरह धोना स्टार्ट कर दी हूँ। और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़ी बातें वगैरह भी शेयर करूँगी क्लीनिंग के। ये देखिए मंथली ग्रॉसरी अपन जब भी अगर मंथली लो या 2 मंथ्स में 2 महीने में एक बार लो, तो सारे कंटेनर जितने भी होते हैं ना दाल वगैरह के, जितने भी अपने पास ग्रॉसरी आती है उन सबको है ना अच्छे से वॉश कर लेना। क्योंकि ना अपन बार बार निकालते यूज़ करते रखने से ना, या तो अपना तेल का हाथ वगैरह हो या कोई भी हाथ का रहता ना एकदम चिकने वगैरह हो जाते, चिकट हो जाते कंटेनर्स के ढक्कन वगैरह। तो मैं यहाँ धो लेती हूँ, लेकिन स्टील के बर्तन मेरे ज़्यादा यूज़ नहीं होते, क्योंकि मैं इसमें बल्क क्वांटिटी में डाल के रख देती हूँ। ये देखिए थोड़े बहुत धब्बे वगैरह है, ज़्यादा कुछ गंदा नहीं है। और क्या बोलते हैं, सो मैं ज़्यादातर कांच के बॉटल्स में और छोटे छोटे कंटेनर्स में ज़्यादा निकाल लेती हूँ। बड़े वाले कंटेनर्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते, मतलब डेली में खोलना लगाना का नहीं रखती हूँ मैं, दूसरे बर्तन में निकाल के रखती हूँ। इसमें फिल करती हूँ, इसमें से दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। उसकी वजह से ज़्यादा बड़े कंटेनर्स जो है ना मैं ज़्यादा क्लीन नहीं करती हूँ, यानी कि 2 महीने में 3 महीने में एक बार क्लीन करती हूँ। जैसे शक्कर पत्ती का हो गया, नमक मिर्ची का, हल्दी का, अदरक लहसुन का, जैसा जैसा ख़त्म होता ना मैं इसको धो के फिर भर लेती हूँ, धोती हूँ भर लेती हूँ। जैसा ख़त्म होता वैसे ही धो लेना, फिर भर लेना, ऐसा कर लेती हूँ। लेकिन जो बड़े कंटेनर्स है बल्क क्वांटिटी में, जैसे 3 किलो 5 किलो 4 किलो वगैरह के बर्तन रहते ना, ये सारे कुछ वैसे ही है स्टोरेज के। तो इसको है ना 2 महीने 3 महीने में मैं ना क्लीन करती हूँ। और आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो, बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि है ना बहुत सारे लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो। आप लोगों को पसंद आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वक्त निकाल के थोड़ा ही सही आप लोग मेरा देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वीडियो पूरा देखिएगा, ये भी वीडियो देखिएगा, हो सके जितना हो सका उतना मैं है ना, अगर मेरा फ़ोन अगर अपलोड हो रहा तो मैं जितना हो सका उतना अपलोड करूँगी, नहीं तो इसका है ना व्लॉग कंटिन्यू सेकंड पार्ट भी इसका है ना मैं कंटिन्यूशन में बताऊँगी। क्योंकि मेरे पास है ना फ़ोन में 25-30 मिनट्स या 20 मिनट से ज़्यादा है ना अपलोड नहीं होता फ़ोन में, क्योंकि इसमें है ना मेमोरी कार्ड बहुत कम की है, यानी कि इसमें स्टोरेज बहुत कम है मेरे फ़ोन में, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती मेरे को। यहाँ देखिए शक्कर पत्ती का है, जो सुबह में जो छींक के है ना मेरा गला बहुत सच में बहुत ख़राब हो गया। मैंने सोचा कि आज नहीं रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, करना है ना, तो इसकी वजह से नमाज पढ़ ले के मैं बैठ गई। बच्चे वगैरह भी सो गए यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर टाइम हो रहा है 11:15, यानी कि 10:30 हो गए। इस टाइम बैठ गई मैं। अब देखें यहाँ पर बाहर डॉग्स भी बहुत ज़्यादा पुकार रहे। और ये देखिए शक्कर पत्ती के सारे कंटेनर्स, प्लास्टिक स्टील वगैरह जितने भी मेरे पास है ना, सारे कुछ धो रही हूँ मैं यहाँ पर। और जिस दिन धूप निकलती ना उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा ही काम कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आज लॉन्ड्री भी लगा दी हूँ, और यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह भी धो रही हूँ। और जो स्टिकर्स वगैरह है वो भी थोड़ी देर भीगने रखेंगे ना, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है और अच्छे से निकल जाता। ये देखिए, और बहुत जल्दी करके धो रही थी मैं बर्तन क्योंकि बच्चे आने का टाइम होगा, अगर बच्चे आ गए तो नहीं सुधरते। और यहाँ देखिए मेरा देसी जुगाड़, मैं क्या करती हूँ है ना, डब्बों पे बाहर से स्टिकर्स वगैरह नहीं मंगाती हूँ, मार्कर से अच्छा क्लीन करने के बाद मार्कर से लिख देती हूँ डब्बों पे कौन सी दाल किस में है, वो दाल का नाम लिख दे के
सेलो टेप जो रहता ना, सेलो टेप को मैं इस पर चिपका देती हूँ। उससे क्या होता है, अगर अपन धो लगड़ो कुछ भी करो उसका नाम ख़राब नहीं होता, यानी कि जो अपन लेबल लिखते हैं ना वो ख़राब भी नहीं होता और स्टिकर भी ख़राब नहीं होता। अगर अपन नहीं चाह रहे कि दूसरा उसमें मटेरियल कुछ डाले तो वो स्टिकर निकाल देना और थोड़ा सा रब करने से वो नाम भी है ना चले जाता है। यहाँ देखिए स्टील के बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने एक के बाद धो रही थी। देखो ज़्यादा गंदे नहीं है लेकिन धोना है तो इसलिए बोल के मैं धो ले रही हूँ यहाँ पर। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मैंने फ्रिज का भी वीडियो डाली थी ना, फ्रिज क्लीनिंग का, बहुत सारे कमेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे आए और है ना बहुत सारे व्यूवर्स देखे। जितने भी सब्सक्राइबर्स है व्यूवर्स है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों का इसी तरह मेरे साथ है ना सपोर्ट रहेगा, आप लोग मुझे इसी तरह इनकरेज करते रहेंगे तो इंशाल्लाह और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगी। मैं मेहनत तो करती हूँ, एक हाथ से पकड़ना कैमरा, शूट करना, सारा कुछ मैं ही कर लेना। यहाँ पर देखिए पंचरत्न बोल के है ना हस्बैंड 5 फ्रूट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स मिलकर आए थे इसके अंदर, ये भी हो गया तो मैं इसको भी धो लूँगी। यहाँ पर यानी कि काजू, बादाम, खजूर, किशमिश, मुनक्का, ये 5 आइटम्स थे इसके अंदर। रोज़ मॉर्निंग में 1-1 स्पून हम लोग पूरी फैमिली खाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ये, इंशाल्लाह लेकर आ लेंगे। और ग्रॉसरी का क्या है, अब आज मैं सोची कि आज पूरा धो के रख दूँगी, फिर कल अगर जितने भी सामान है नहीं है वो पूरा चेक कर लूँगी। क्या आप लोग भी इसी तरह करते हैं? ये देखिए प्लास्टिक का बॉक्स है, यहाँ पर भी कंटेनर का। मैं क्या करती हूँ, जैसे जैसे सौदा होते रहते ना कैलेंडर पे लिख के रख लेती, फिर पूरा जिस दिन सौदा लाना होता है ना उस दिन एक दिन फिर से पूरे बॉक्सेस वगैरह फिर से चेक करती हूँ स्टोरेज के क्या है क्या नहीं। और 2-3 दिन से मेरा दिमाग में ये चल रहा कि मैं न्यू कंटेनर्स लाऊँ क्या, मंगाऊँ क्या। 2 दिन से अमेज़ॉन पे मैं इतने सारे कंटेनर्स के वीडियोज़ देखी है ना, पिक्चर्स देखी हूँ। 16 बॉक्सेस के, 24 बॉक्सेस के, 9 बॉक्सेस के, 12 बॉक्सेस के, इतने सारे देखिए, इतने सारे चूप के टाइम मिलते गए तो है ना, मैं वही अमेज़ॉन पे वही चेक कर रही थी। फिर मैं सोची मेरे पास ही खुद इतने सारे स्टोरेज है और स्टील के प्लास्टिक के छोड़ने के बावजूद भी ना मेरे पास है ना, जब भी जैम का शीशा आ जाता या हनी का शीशा आता ना तो मैं इसको फेंकती नहीं, उसको रीयूज़ करती हूँ, उसको अच्छे से धोती हूँ। पानी में भीगने रखने से ना उसका लेबल भी निकल जाता और अच्छे से रहता है। यहाँ पर देखिए इस पर भी लेबल है और ये मैं ना बहुत दिन से मैं जब सेपरेट हुए ना हम लोग तब लगाई थी मैं ये लेबल्स, जब से अब तक यानी कि तकरीबन 3-4 साल से तो है ना ये लेबल लगे हुआ है। ना ही उस पर जो मैं लिखी मार्कर पेन से ना वो ख़राब हुआ ना स्टिकर ख़राब हुआ। ये देखिए हाँ तकरीबन 4 साल से है वो मैं जो इस पर लिखी। देसी जुगाड़ है क्या, अपन अगर वो टैग्स जो मिलते हैं ना वो टैग्स लगाए भी तो धोने से प्रॉब्लम, अगर धोए भी तो ना वो लेबल निकल जाता, उसका प्रॉब्लम होती। तो ये मेरा देसी जुगाड़ है, अगर आप लोगों की ट्रिक अच्छी लगी तो ज़रूर इस्तेमाल करना। आप चाहे तो प्लास्टिक के बॉक्स पे भी है ना नाम लिख के मार्कर से। क्या हो रहा बेटा, लगाई ना सोनू विक्स। यहाँ पर छोटे बेटे होशियार है, उनका पैर दर्द थोड़ा कहते विक्स लगाओ बल्कि दम लगाई बेटे इधर साइड। रो रहे का ही साइकिल का मान लगा क्या? हाँ अच्छा जान दो मैं लगा रो नको। ये ना रिकॉर्डिंग करते वक्त वॉइस ओवर करते वक्त बच्चे होशियार रहते नहीं, बहुत सताते हैं। कल के उसमें भी है ना खीले के बारे में मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स निकाल के रखी थे, वो लोग हंसा रहे थे, बोलने नहीं आ रहा था मेरे को, उन लोग मेरे को देखते रहते हंसते रहते। थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाते रहते मेरे से, इग्नोर करना फ्रेंड्स होता है, अपन इंसान है, इंसान से ही गलतियाँ होते। तो यहाँ देखिए मैंने जल्दी जल्दी है ना वॉश करना शुरू कर दी थी सारा कुछ। ये देखिए धूप का फ़ायदा यही है कि अच्छे से धो लो और अच्छे से जल्दी जल्दी से ना क्लीन करके रख दो। और यहाँ पर हस्बैंड भी खाना खाने के बाद दोपहर में सो गए और थोड़े बहुत कपड़ों को है ना धूप में डालने के लिए उन्होंने भी मेरा हेल्प करे, थोड़ी बहुत हेल्प करे, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ, जब टिफ़िन लेके गए ना जब से लगी हुई हूँ मैं किचन के पीछे। जब बॉक्सेस खाली कर रही थी, जब का शूट नहीं करी उसके बाद से जो भी शूट कर रही हूँ निकाल के। अपन शूटिंग करने के टाइम पे है ना बहुत 1 घंटे का काम 2 घंटे लग जाता है, क्योंकि अपन इधर से सेट करना, कैमरा सेट करना, फिर क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किधर से लेना, उसमें टाइम लगता है। अगर अपन बिना कैमरे से मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगे है ना वो पूरे बॉक्सेस खाली करने से, एक जगह करने से। यहाँ पर देखिए जो शक्कर और तिल का पत्ती का डब्बा था ना उसका ढक्कन भी इस तरह से खुलता है, यानी कि लिड। अगर उसमें पानी चले गया या कचरा वगैरह चले गया तो भी अपन इसको ना अच्छे से ओपन करके 2 पार्ट्स होते क्लीन करके फिर उसका पानी छटक के, अगर कुछ चिमटी वगैरह भी अगर कुछ डस्ट भी चलेगा तो उसको भी अपन अंदर से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए पहले तो मेरे को दिखा के पानी चलेगा, मैं इसको खोलूँ कैसा क्या करूँ, लेकिन उसके बाद हस्बैंड खोल के बताए
उसके बाद मैं वैसे ही करती हूँ, खोलती हूँ उसको, उसके बाद पानी पूरा छटक के है ना फिर उसको लीड लगा के धूप में रख देती हूँ। ये देखिए सारे कुछ बर्तन मैंने है ना इसी तरह धो ली हूँ यहाँ पर। ये देखिए हल्लू हल्लू करके है ना मैंने सारे बर्तन धो दी हूँ। काम वाली है मेरे पास, यानी कि मेड है, लेकिन वो बर्तन सुबह आके सुबह धो के जाते, जो भी एक्स्ट्रा काम होता है ना वो मैं ही कर लेती हूँ। जैसे कि फ्रिज हो गया, जो भी एक्स्ट्रा कंटेनर्स, जो भी घर के काम होते हैं ना एक्स्ट्रा वाले, वो मैं ही कर लेती हूँ, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती हूँ। क्योंकि है ना काम वाले एक घर पे ही नहीं करते, मेड्स है ना 1 से 4 घरों पे करते, तो उनके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं कर सकते कि ये धुला ले वो धुला ले, नहीं। मैं सिर्फ़ उनको है ना खाने सालन के बर्तन और जो भी पकता करता, बच्चों के टिफ़िन वगैरह, और बच्चों के टिफ़िन्स भी ज़्यादा नहीं धुलाती हूँ मेड से, मैं खुद ही धो लेती हूँ। और यहाँ देखिए मैं बाहर आ गई थी बर्तन लेके, और यहाँ पर मैंने है ना आंगन में मैट बिछा दी हूँ, चटाई पे मैंने जो जितने भी बर्तन धो के रखी थी वो सारे कुछ लेकर आ ली। और इतनी तेज़ धूप थी, अल्लाह रहम करे हमें ना क़यामत की गर्मी से बचाए, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। यानी कि इतनी तेज़ धूप थी आज, ऐसा महसूस हो रहा था कि आज ये गर्मा का मौसम है। इतना तेज़ जल रहा था, बदन वगैरह जल रहा था, तो मैं जल्दी निकाल के है ना डाल दी। जितने धो रही थी ला के डाल रही थी, और इतने पैर जल रहे थे, पूरा जिस्म पे है ना चुरके लग रहे थे, इतना तेज़ था। यहाँ देखिए जितने बर्तन वगैरह उसके लीड्स वगैरह थे ना वो सारा कुछ ला के यहाँ पर डाल दिया आंगन में, और पैर भी बहुत जल रहे थे मेरे। और यहाँ देखिए इतने सारे बर्तन धोए थे कि 4:30 होने आ गए। और यहाँ पर मुझे है ना ये जो ग्लास जार्स थे वो भी धोने का था, तो मैं कभी भी ग्लास के जार्स को क्या करती हूँ, या तो पहले साबुन से अच्छा से धो लेती हूँ, उसके बाद है ना थोड़ी देर पानी में यानी कि गर्म पानी में सोक करके रख देती हूँ 10-15 मिनट। उससे भी है ना क्या होता है, जार्स है ना सैनिटाइज हो जाते। और यहाँ पर देखिए तो मैं क्या करी थी, इस्तेमाल वाले थे, तो मैं क्या करी, लोगों को पहले थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें डाल दी। यहाँ देखिए सारे जार्स जो भी ऑयल वगैरह के थे, घी के थे, शहद के थे ना, ये जो बड़ा जार है ये शहद का है, और इसमें भी घी के पैकेट कुछ रखे हुआ था, तेल वगैरह या डालडा घी कुछ था। और बाकी के सारे जार्स पे भी है ना चिकनापन अपन, क्योंकि अपन यूज़ करते ना पकाते यूज़ करते ना, तो हाथ वगैरह लग के है ना ऊपर थोड़ा चिकनापन आ जाता, और उसी के साथ थोड़ा बहुत है ना डस्ट भी है ना उसको चिपक जाता है। ये देखिए देख रहा आपको कितना कैसा होगा, एकदम जार पूरा डस्ट उसका है ना शाइनिंग ही चले जाती ग्लास की। और है ना जब अपन गर्म पानी यूज़ करते तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। टिप नंबर ये भी एक ट्रिक है, इसकी गर्म पानी से इसको थोड़ी देर भीगने रखें तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती। अगर आप गर्म पानी यूज़ नहीं करना चाहते तो इसको अच्छे से धोए, साबुन के पानी से अच्छे से धो के ना कड़क धूप में रख दे, इंशाल्लाह इसकी भी है ना धूप की वजह से भी इसका शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। देखिए जितने भी जार्स वगैरह थे मैंने सारे निकाल दिए, सिर्फ प्लास्टिक के वगैरह है। इन सारों में फ़ील करने के बाद मैं उसमें निकाल दूंगी उसमें से भी। और यहाँ देखिए मैं धोने में सोच रही थी बच्चे आने से पहले हो जाना। यहाँ देखिए बच्चे आ गए, सलाम कर रहे थे, वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ पर इसको है ना ये भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत वॉइस आ गई तो बच्चों का इग्नोर करना। सलाम ही कर रहे थे बच्चे यहाँ पर। और देखो लोग, मेरा काम हुआ भी नहीं, वो लोग आ गए, और आते आते सीधा किचन में लेकर आ गए टिफ़िन बॉक्सेस। और मैं पुकार रही थी यहाँ पर पूरा कच्चा है मत रखो। और ये देखो जितने भी और एक्स्ट्रा कंटेनर्स थे ना, जैसे कि तिल भी इतनी है, चने वगैरह, वो लोगों को भी निकाल दी। और यहाँ देखिए ये न्यू वाला है, यानी कि अभी बताई थी ना मैं, शहद का न्यू कंटेनर है। इसको अच्छे से भीगने रखे, अंदर से धो दी मैं साफ़, वो भीगने के रखने से ना उसका स्टिकर भी निकल जाता। और ये देखिए इतने सारे कंटेनर्स धो दिए अब मैं, बाकी के 2-3 थे वो भी निकाल दिए। देखिए दिखने में तो अच्छे लगते गोल्डन कलर के, लेकिन अपने को समझ नहीं आता पकड़े तो यूज़ करे तो। ये देखिए इतने गंदे हो गए थे, इंशाल्लाह ये लोगों को भी अच्छे से वॉश कर दूँगी। और मेरा ना दिमाग में ये चल रहा था कि न्यू कंटेनर्स लाऊं, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने सारे हैं, तो मैं बाहर अब से नहीं सोचूंगी, पहले इसको जो है ना उसको अच्छे से क्लीन करके यूज़ कर लेंगी। और मैं जितने भी जार्स वगैरह मेरे पास डब्बे बॉक्सेस आते ना, मैं इसको अच्छे से धो के करके स्टोर करके रखती हूँ, ऐसे ही नहीं फेंकती हूँ, कुछ ना कुछ स्टोर करके रखती हूँ। देखिए इतना मिनी साइज़, छोटे साइज़ का भी है, मीडियम साइज़ का भी है। ये देखिए मीडियम साइज़ का है ये, और मीडियम साइज़ का है ये, बिग साइज़ का है। मेरे पास है ना जितने भी है पूरे जाम के शीशे। और यहाँ देखिए मैंने शीशे वगैरह भी ला के धूप में रख दी थी। ये देखिए उसके लीड्स वगैरह, ये देखिए माशाल्लाह ज़रूर के है ना। और कुछ भी कमेंट करना है तो सुन समझ के कमेंट कर देना, थोड़ा वीडियो लॉन्ग है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो शेयर करिए, फैमिली ग्रुप्स में है ना कमेंट ज़रूर करना। दिल में अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो पूरा एंड तक देखना। और मैं फिर एक बार बोलती हूँ जितने भी लोग मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, और इसका कंटिन्यूशन में सेकेंड ट्रिप में
इसी के साथ यहाँ पर देखिए मैंने फिर शाम हो गई थी, बच्चों को होमवर्क वगैरह करा के डिनर की तरफ आ गई मैं। सारे बर्तन वगैरह ला ली। यहाँ पर देखिए आटा भी गूंद के रख दी हूँ। बच्चे अरबी पढ़ने के लिए गए हैं और यहाँ पर मैंने बनाई थी सालन आलू बैंगन का, क्योंकि आलू बैंगन का मीठा सालन बनाए तो रोटी और खाने के साथ भी खा ले सकती है। देखिए सारे कंटेनर्स वगैरह ला ली और कल है ना इंशाल्लाह अगर सौदा वगैरह आने के बाद सारे फिल करके रख दूँगी और जो मेरे पास मटेरियल है उसको मैं फिल कर दूँगी और जो नहीं है वो आने के बाद फिल करूँगी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोगों को उसका भी वीडियो बताऊँगी। और यहाँ देखिए 9 बज रहे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो देखिए। अल्लाह हाफिज़।